प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सहायता छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए गणित का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न बिहार एनएमएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न बच्चों पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, पहले क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद उसका उत्तर आप देखिएगा। इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि गणित विषय में आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो आइए बच्चों देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। जब ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 2 किलोग्राम का 65 ग्राम पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है। तो 2 किलोग्राम टोटल भाग है और उसमें से 65 ग्राम का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 65 ग्राम आपको ऊपर लिखना है और नीचे आपका टोटल भाग 2 किलोग्राम आपको लिख देना है। तो 2 किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए क्योंकि दोनों यूनिट आपकी बराबर होनी चाहिए। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो 2 में 1000 से गुणा कर दीजिए और गुणा में आपको 100 लगा देना है, तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब काटना इसको है तो इसको आप काट दीजिए। काटने के लिए 65 यहाँ पर लिखा है, 5 से काट दो, 13 पछे 65 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। तो ऊपर आपका 13 है और नीचे आपका कितना है, 2 दूनी 4, तो 13/4% आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ष इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो 12 संतरों का लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य। 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब ऐसा कोई सवाल पूछे तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो भी आपका विक्रय मूल्य दिया गया है उसको क्रय मूल्य बना लो और जो विक्रय मूल्य दिया गया है उसको क्रय मूल्य बना लो। तो यहाँ पर देखो सवाल कहता है कि 12 संतरों का लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य, तो इसको हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो ये आपका है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये। इसको मान लेंगे कि 12 रुपये है। और फिर कह रहा है कि 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है तो इसको आप क्रय मूल्य याद कर लीजिए, मतलब मान लीजिए। तो ये क्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना, 10 रुपये। अब ये बताओ अगर विक्रय मूल्य 12 रुपया है, क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ से लाभ निकल के आएगा आपका 2 रुपया। कितना रुपया लाभ हुआ, 2 रुपये। ठीक, अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ है, 2 रुपये, लाभ गुणे 100 तो 100 कर दीजिए और बटे में आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर देखो क्रय मूल्य आपका 10 रुपया। तो 10 से यहाँ पर भाग कर दो। अब 10 से भाग करना है तो 1 जीरो नीचे कट जाएगा, 1 जीरो ऊपर। तो 10 का 2 से गुणा कर दो तो 10 दूना कितना हुआ, 20। तो लाभ कितना हो जाएगा, 20% लाभ होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से इसको वीडियो को रोक करके आप बैक करके देख सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तो आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात होना चाहिए। तो मिश्रधन के लिए फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा और इसकी पावर होती है n, मतलब वर्ष, समय। तो A का मान हमको ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा तो मूलधन घटा देंगे और चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन P बराबर प्रिंसिपल बराबर दिया गया है 5000 रुपये और इसके बाद जो है 1 + R का मान कितना है, तो R दिया गया है 10% आपका R है, बटे में 100 और ऊपर आपकी घात n होती है समय 3 वर्ष। ठीक, अब यहाँ से ये 1 जीरो काट दो और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5000 और गुणा में आपका हो जाएगा, देखो 10 का गुणा 1 से करोगे तो 10 1 कम 10 और 1 आपका जुड़ जाएगा तो 11/10 आएगा। 11/10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं।
तो हम लिख देंगे भाई 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 11/10। ठीक, तो इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में आपको समझ में शायद ना आए, तो आप लोग मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर 5000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 3 बार लिख दिया हमने। आप इसको काट दीजिए, 1 जीरो कटा, 2 जीरो कटे, 3 जीरो कटा, तो 3 जीरो नीचे और 3 जीरो ऊपर आप काट दीजिए। अब सबका गुणा कर दीजिए तो आएगा क्या, तो आपका आ जाएगा मिश्र धन। ठीक, तो देखो कितना आता है, 11 गुणे 11 121, 121 और गुणे 1331, तो 5 गुणे 1331 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम 1331 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 6655 रुपया। तो 6655 रुपये ये मिश्रधन आया है। तो हमारे पास मूलधन कितना था, 5000 रुपये, तो 5000 रुपये इसमें से घटा दीजिए। तो 5000 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 1600 आपका 55 रुपये आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो 73 का जिन्होंने दूसरा ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, 74 नंबर है, किस संख्या से 0.022 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 66 प्राप्त हो। तो संख्या मान लेते हैं कि x है और इसका गुणा कर देते हैं 0.022 से, तो हमको मिलेगा कितना, 66 जो है मिल जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 66/0.22। तो ये आपका जो है, अच्छा जीरो बीच में है तो यहाँ पर 0.022। ठीक, अब यहाँ पर देखो दशमलव काटेंगे तो ऊपर आपको 3 जीरो बढ़ा लेना है। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि नीचे आपका 3 अंकों पर दशमलव था, तो दशमलव काटेंगे तो 3 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। अब इसको जो है काट दीजिए, तो 22 से कम 22 और 22 तिया में 66 और ऊपर आपके 3 जीरो बचे, तो ये आपका 3000 इसमें आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 74 में। तो 74 का पहला ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। 75 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया था, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 5/4 निकाल लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 25 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 5/14 ज्ञात कर लो और 5/4 ज्ञात कर लो, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक, तो मान लेते हैं कि संख्या कितनी है, x है। अब x का अगर हम 5/14 निकालें तो 5x/14 हो जाएगा, और अगर हम 5/4 निकालेंगे तो संख्या का 5/4 कितना हो जाएगा, 5x/4 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको याद आना चाहिए, तभी आप आसानी से और तुरंत कर पाएंगे। ठीक, तो संख्या का 5/14 5x/ यहाँ पर 14 होगा। ठीक, 5/14 हो जाएगा, और संख्या का 5/4 5x/4 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, तो अंतर होना चाहिए 25। यहाँ पर देखो ये संख्या आपकी छोटी है क्योंकि इसे को 14 से भाग हो रहा है, यहाँ पर ये संख्या आपकी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर 4 से भाग हो रहा है। तो हमको घटाना है, लेकिन बड़ी संख्या को छोटी से घटाइएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5x/4 और माइनस 5x/14। ठीक, ऐसे घटाएंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएंगे। बराबर में आपको 25 लिखना है। अब इसको हल करके x का मान ज्ञात कर लीजिए और राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 और 14 है, तो इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो 14 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम 28 एलसीएम लिख देते हैं, और बटे में ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 4 से 28 को भाग करो तो 7 चक्कू 28 7 आएगा। 7 से 5 में गुणा करो, 7 बचे 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 35x, और माइनस आपका हो जाएगा 14 है तो 14 दूना 28। अब 2 से 5 में गुणा करो तो 2 पंचे 10, 2 पंचे आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। अब 35 से 10 घटा दो, कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो 25x/28 और बराबर में कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। कितना है, 25 है। अब इसको हम आगे कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो 35 में से 10 घटा दो तो बचेगा 25x, बराबर आपका है 25 गुणे 28। 25 गुणे 28, 25 और 25 ये कट सकता है, तो x बराबर कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28 आएगा।
तो यहाँ पर बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा 28। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो 28 आपका सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने 28 कमेंट किया है उनका सही आंसर होगा। तो 75 नंबर क्वेश्चन का 28 आंसर आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिसप्रिंट हुआ है, 25 की जगह पर 28 होना चाहिए। 76 नंबर प्रश्न है √8 माइनस √4 माइनस 2 के बराबर है। तो इसको आप हल कीजिए। देखो √8 को हम ले सकते हैं 2√2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और माइनस √4 को ले सकते हैं 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होगा। माइनस आपका √2 हो जाएगा। अब √2 2√2 से एक रूट घट जाएगा तो बचेगा आपका √2। कितना बचेगा? √2 बचेगा और माइनस का 2। तो इतना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो 76 का जिन्होंने दूसरा ऑप्शन टिक किया है उनका राइट आंसर है। 77 नंबर प्रश्न दिया गया है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट ये अनंत तक जाएगा, इसका मान क्या होगा? अब ऐसा सवाल बच्चों बहुत ही आसानी से आप ट्रिक से हल कर सकते हो। इसकी ट्रिक होती है 30 लिखा है, 30 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर जो है 1 हो। तो 30 को हम ले सकते हैं 6 और गुणे 5, तो 5 6 का 30 और 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोनों का अंतर। तो इसमें जो आपका गुणनखंड हमने जो किया है इसमें ही आपका यही आंसर है, लेकिन कौन सा आंसर है ये आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर प्लस लगा हो, 30 के बाद देखो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो अगर प्लस है तो इसमें से बड़ी वाली संख्या जो होती है वो आपका आंसर होती है। और अगर इसके जगह पर माइनस होता तो छोटी संख्या आंसर होती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्न कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लो कह दे कि भैया 6√6 प्लस √6 और प्लस √6 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो बड़ी संख्या 3 आपका इसका आंसर होगा। और अगर माइनस होता, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा होता तो 2 आंसर होता। अगला प्रश्न कीजिए 77 का, जिन्होंने तीसरा ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। 78 नंबर प्रश्न है 0.09 का वर्गमूल क्या है? तो इसका वर्गमूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.3। अब इसका जो है वर्गमूल 0.3 होगा, ये सही जानने के लिए इसको आप गुणा कर दीजिए। 0.3 गुणे 0.3। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9, और दशमलव जो है 2 अंक पर लगेगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है और इसी का पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऐसे सवाल जब हुआ करें तो गुणा करके देख लिया करें कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक, 79 नंबर प्रश्न है यदि x बराबर 3 प्लस √8 है तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 38, 36, 34 या 30। तो 79 का बच्चों जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 34 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब ये सवाल जो था वो इस प्रकार से समझाते हुए नहीं बन रहा था, तो हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख लीजिए किस प्रकार से सवाल हल किया गया है। 80 नंबर प्रश्न है किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात 1:4 है। बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं? 5 हैं, 10 हैं, 3 हैं या 8 हैं? तो बाह्य और अंतः कोण का अनुपात दिया गया है और हम जानते हैं कि बाह्य और अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। मान लेते हैं कि बाह्य कोण आपका x है और अंतः कोण आपका 4x है। ठीक, अनुपात दिया गया है तो आप इसको इस प्रकार से मान सकते हो कि बाह्य कोण x और अंतः कोण 4x, दोनों का योगफल 180 अंश। तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर हो जाएगा 180। तो इसको आप काट दीजिए 5 से, 5 कम 5, 5 तिया में 15 और 5 छक्का 30। तो x बराबर आएगा 36 अंश। x बराबर कितना आएगा? 36 अंश। x क्या माना गया है? बाह्य कोण माना गया है। तो जब बाह्य कोण आपका ज्ञात हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का बहुत ही आसान फार्मूला होता है। बाह्य कोण में n बराबर होता है 360/थीटा। 360/थीटा। अब थीटा आपका बाह्य कोण है तो 36 निकला है। तो 36 को 360 को 36 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 एकम 36, 10 आपका आंसर आएगा। तो n बराबर यहाँ पर यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
10 होगी। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई बराबर है तब वह त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। 81 नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई बराबर है तब त्रिभुज कैसा होगा? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। यदि किसी त्रिभुज की सभी मध्यिकाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा 8 है तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा? तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, उससे आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमको लासा ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मतलब क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल आपका 1280 दिया गया है। तो लासा बराबर आपका हो जाएगा लासा बराबर हो जाएगा आपका 1280 गुणे 8, 1280 गुणे 8 हो जाएगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि मासा जो है आपका गुणा में दिया गया है तो ये आपका भाग में आ जाएगा। मासा का मान 8 दिया गया है तो यहाँ पर इसको लिख देंगे और इसको काट दीजिएगा। तो 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा जो है 12, 8 एकम 8 और 4 12 48, 12 चौक 8 छंग 48, 6। तो 160 आपका राइट आंसर इसमें आएगा। तो 82 का पहला ऑप्शन सही आंसर होगा 160। 83 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त तथा आयत के परिमाप समान हैं। आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? कह रहा है कि एक वृत्त तथा आयत के परिमाप समान हैं। आयत की भुजाएं दी गई हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप होता है 2 L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। और इधर आपका वृत्त का जो परिमाप होता है या परिधि हम कह लें 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है। अब ऐसा आपका दिया गया है, आयत की भुजाएं दी गई हैं 18 तो इसका मान डाल दीजिए। तो ये हो गया लंबाई आपकी 18 और 26 दी गई तो 26 आपकी लंबी होगी। तो 26 यहाँ लिख देते हैं, प्लस आपका हो जाएगा 18 और बराबर में आपका हो जाएगा 2 पाई r। तो 2 पाई r का मान डाल दीजिए, यहाँ से r का मान निकल जाएगा। तो 2 पाई यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 22/7। ठीक, r का मान यहाँ पर r ही रहने दो क्योंकि r का मान हमको ज्ञात करना है। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और 18 और 26 जोड़ दीजिए। तो 8 से 14 के हो जाएगा 4 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 44 हो जाएगा। और इधर आपका जो है 22/7 दिया गया है तो 7 आपका हो जाएगा गुणे में और 22 आपका हो जाएगा भाग में। ठीक, ये आपका r बराबर हो जाएगा। तो 22 एकम 22, 22 दूना 44। तो r बराबर कितना आएगा? 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14। तो r बराबर आएगा 14। तो अब यहाँ से आप जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 और r का मान 14, तो 14 गुणे 14 कर दीजिए। तो यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, 22, 14 और 2 का गुणा करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो जाएगी? किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी है। अब ये समचतुर्भुज इस प्रकार से होता है, आप सभी को पता है। ठीक, इसमें विकर्ण आपके दिए गए हैं और ये समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मतलब जो है सम द्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो एक विकर्ण है 12 तो मान लेते हैं कि इसका ये 6 है और इसका ये 6 है और दूसरे का 16 है तो मान लो इसका ये 8 है और इसका ये 8 है। अब यहाँ से देखो इस त्रिभुज की बात कर लो। इस त्रिभुज में देखो ये आपकी 6 दी गई, ये 8 दी गई है। तो ये बताओ कितनी हो जाएगी? और ये है आपकी सम चतुर्भुज की क्या है? ये भुजा है। तो इसका मान ज्ञात कर लो, ये कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण हो जाएगी तो ये हो जाएगा देखो 6 छाक 36 और प्लस 8 × 64। ठीक, 8 × 64
तो 36 64 हो जाएगा आपका 100, और 100 का ले लीजिए वर्गमूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, तो इसका मान आएगा आपका 10। ठीक, 10 सेंटीमीटर जो है इसका मान आ जाएगा। और समचतुर्भुज में भुजाएं समान होती हैं, तो 10 सेंटीमीटर आपका सभी भुजाएं हो जाएंगी। तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 84 का जो है, हाँ, तीसरा ऑप्शन सही आंसर है, यानी 10 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस अर्धगोल गोला का आयतन दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी इस सवाल को आप लोग हल कीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम इसके आंसर बता देंगे। बाकी अगर आपसे सवाल नहीं लग पा रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा, तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो 85 का जो है पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। तो पहले आप जो है इसमें अर्धगोले का आयतन का सूत्र रखिए और आर का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर आप संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र रख करके और हल कर दीजिए। 86 नंबर प्रश्न है, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपये है, 20% का लाभ पाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य दिया गया है, 20% का लाभ, 150 का 20% निकाल करके जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 86 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 180 रुपये यहाँ पर आएगा। ठीक, कैसे आया देखो, 15 का और 20 का, 150 का 20% 30 रुपया हो जाएगा, और 30 रुपया 150 में जोड़ देंगे तो 180 रुपया हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, एक डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 रुपये है, दुकानदार इस पर 3 क्रमिक बट्टे दे रहा है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब क्रमिक बट्टा दिया हो तो आपका जो है फार्मूला होता है, उससे आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। ठीक, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि वह 2 वर्षों में ऋण का भुगतान कर सके। तो 88 का बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 12,100 रुपये जो है किस्त उसको पड़ेगी। 89 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा करता है, शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है, कुल जो है यात्रा की लंबाई कितनी होगी। तो 89 का जो सही आंसर आप निकालेंगे उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 18.18 किलोमीटर। 90 नंबर प्रश्न है, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। तो 90 का बच्चों पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो रोक करके क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद जो है उसका उत्तर देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये बच्चों आपके थे 20 प्रश्न जो गणित के थे, इसमें से हमने जो है 14 प्रश्न लगभग सॉल्व करवाए हैं और 6 प्रश्न आपके लिए होमवर्क में दे दिए समझ लो। तो उनको आप सॉल्व कीजिए, अगर सवाल ना लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।